गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड से रिलेटेड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो ट्राइब्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चंस हमने एक बुक से लिए हैं और ये पूछे गए ही क्वेश्चंस लिए हैं और जाहिर सी बात इनके आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक रहेगी। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ऑप्शन हैं देहरादून, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ या चमोली। तो करेक्ट ऑप्शन है ऊधम सिंह नगर। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? तो जो प्रमुख जनजाति हैं, बोक्सा या भोक्सा कहीं लिख देते हैं, बोक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी और थारू, ये 5 प्रमुख जनजाति हैं। खरवार नहीं पाई जाती है। निम्न में से किस त्यौहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? होली पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर या चंपावत। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऊधम सिंह नगर, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? देहरादून में सबसे ज़्यादा संख्या में जौनसारी ट्राइब पाई जाती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील जनजाति गुजरात की है, जौनसारी अभी हमने बताई 5 प्रमुख जनजातियाँ। उत्तरांचल की है, संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं, सबसे ज़्यादा झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में होती है। खासी मेघालय की है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, जो कि इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? राज्य का मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है। किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारू की है। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न में से कौन एक नहीं है? 3 जातियाँ जो शामिल की गई थी वो चहंग, बोरा, गोरखा थी। तो कुथलिया, बोरा, चहंग और गोरखा। तो कौन शामिल नहीं है? नारंग। राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली या फिर ऊधम सिंह नगर। तो राजी लोग सर्वाधिक निवास करते हैं पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक बोक्सा या भोक्सा रहते हैं किस जिले में? देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में या ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर में रहते हैं। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो वो राजी जनजाति के लोग, अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? दरोगा, सिपाही, मुंसिफ, तखत। इसको तखत बोलते हैं। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली जनजाति थारू है, हम ऊपर बात कर चुके हैं। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजी, बोक्सा, भोटिया या जौनसारी। तो भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। आगे बढ़ते हैं। जौनसारी संगीत के जनक हैं पंडित शिवराम, नंदलाल भारती, रत्न सिंह जौन या फिर देविका चौहान। तो करेक्ट ऑप्शन नंदलाल भारती। जौनसारी संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती। चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। वही जनजाति है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? जाहिर सी बात है, भोटिया, थारू, बोक्सा, जौनसारी और राजी। तो नागा इसकी जनजाति नहीं। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? जौनसारी में, बोक्सा में, भोटिया में या फिर थारू में। तो करेक्ट आंसर है जौनसारी में। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। ये 2010 PCS प्री का क्वेश्चन 2016 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में आए हैं। जो उत्तराखंड में क्वेश्चन पेपर बनते हैं विद डिफरेंट लेवल के एग्जामिनेशन में, उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन रिपीट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही आंसर भोटिया ऋतु प्रवास यहाँ भी हो जाएगा। टुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये भी भोटिया के ही लोकगीत हैं। अगला प्रश्न कट गया है। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? तो उसमें जो ऑप्शंस थे वो थे जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती। ये तीनों के तीनों जौनसारी गायक हैं। और आखिरी ऑप्शन था ये सभी
तो जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती। आगे बढ़ते हैं। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं। केदार सिंह, पंडित शिवराम, कृपाराम जोशी या नंदलाल भारती। तो पंडित शिवराम ने वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना रखी और जौनसार जनजाति के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? पंडित शिवराम को, केदार सिंह को, वीर केसरी चंद को या फिर गुलाब सिंह को? गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक जौनसारी लोगों के बीच माना जाता है। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली। ये तीनों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। विवाह के अवसर पर हाथों में रूमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? प्रश्न है, विवाह के अवसर पर हाथों में रूमाल लेकर पौड़ा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या फिर राजी। तो ये भोटिया में होता है। आप देख रहे हैं कि भोटिया से संबंधित कई प्रश्न हैं। हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो ये जौनसारी का है। मौड़ मेला आयोजित होता है, ये जौनसार में आयोजित होता है। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ये फिर से रिपीटेड है, लोअर पीसीएस में आया है, जो कि पीसीएस प्री का संभवतः क्वेश्चन था। तो ये भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ये क्वेश्चंस जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन कहीं भले छूट गए हों, और इससे मुझे लगता है कि वहाँ एक क्वेश्चन अगर आएगा इससे तो शायद इसी में से शामिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।